हेलो स्टूडेंट, तो ये फर्स्ट वीडियो है सी प्रोग्रामिंग का, जिसमें हम लोग बिगनर टू एडवांस तक सी प्रोग्रामिंग को सीखेंगे। इस वीडियो में हम लोग अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है सी प्रोग्रामिंग या प्रोग्रामिंग जब हम लोग करते हैं तो उस टाइम। इसमें से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कि बीसीए या बीटेक कर रहे होंगे, जो कि कोडिंग का कुछ बेसिक नॉलेज उनको होगा। पीसीए से रिलेटेड या जो भी कंप्यूटर कोर्स कर रहे होंगे तो उनको कुछ कंप्यूटर कोडिंग के बारे में नॉलेज होगा, जो कि काफ़ी कन्फ्यूज़न उन लोग क्रिएट होता है जब वो प्रोग्रामिंग करते हैं। जैसे एग्जांपल की स्ट्रक्चर क्या होता है और फ्लो चार्ट वगैरह क्या होता है, और काफ़ी ऐसा चीज़ कीवर्ड्स वगैरह, जैसे कीवर्ड्स क्या होता है, कीवर्ड, ये सब चीज़ काफ़ी कंफ्यूज क्रिएट होता है। यही सब चीज़ को हम लोग अच्छे से क्लियर करेंगे। डाउट जो भी आपको डाउट रहता है इससे प्रोग्रामिंग में, ये सब चीज़ को हम लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और बेसिक टू एडवांस तक अच्छे से उसको समझेंगे। और हम इस सी प्रोग्रामिंग की वीडियो सीरीज़ में सभी डाउट को अच्छे से पूरा कंप्लीट सीखेंगे और बहुत सारे प्रोग्राम को करेंगे, कोडिंग को करेंगे, ताकि आप अच्छे से सी प्रोग्रामिंग को सीख लें। तो ये फ़िलहाल के लिए अभी फर्स्ट प्रोग्राम है, जिसमें हम लोग बस सी के बारे में जानेंगे आखिर सी है क्या, क्योंकि जिस चीज़ को पढ़ने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज रख लेते हैं। देन उसके बाद फिर हम सी की हिस्ट्री वगैरह के बारे में अच्छे से समझेंगे। जैसे एग्जांपल अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। व्हाट इज़ अ सी? सी है क्या? अ सी इज़ अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएटेड डेनिस रिची। जो आपका सी प्रोग्रामिंग जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसको कौन क्रिएट किया था? डेनिस रिची ने किया था इन 1972 बेल लैबोरेटरी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ज़्यादातर आपके एग्ज़ाम में या किसी भी जगह पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह में सबसे मेन आपको ये ज़रूर पूछा जाता है कि सी प्रोग्रामिंग कौन बनाया था और कब, किस सन में, ईयर में बना था। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। इसके साथ साथ ही इट इज़ अ वेरी पॉपुलर लैंग्वेज। क्यों पॉपुलर लैंग्वेज है? क्योंकि स्टार्टिंग के समय में बहुत सारे लैंग्वेज थे, लेकिन सी लैंग्वेज काफ़ी पॉपुलर हुआ। द मेन रीज़न इट इज़ द प्रॉपरली बिकॉज द फंडामेंटल ऑफ लैंग्वेज फील्ड ऑफ द कंप्यूटर साइंस। सबसे इंपॉर्टेंट था ये आपका लाइन है, जो कि आपके प्रोग्रामिंग में लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आता है सी इज़ स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद द यूनिक्स ऑपरेटिंग के लिए बेसिकली इसको बनाया गया था, एसोसिएटेड विद द तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इसे सी प्रोग्रामिंग को बनाया गया था। इसी की तरह अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, हम सी क्यों पढ़ते हैं, वाई लर्न सी। और भी लैंग्वेज है, क्यों हम सी को पढ़ते हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ये आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और पॉपुलर लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड। इफ़ यू इसी के साथ साथ इफ़ यू नो द सी यू विल हैव अ नो प्रॉब्लम लर्निंग द अदर पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एस जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस। इट इज़, अगर आप सी प्रोग्रामिंग को अच्छे से समझ लेते हैं तो और भी कोई भी लैंग्वेज आपको सीखना होगा तो वो काफ़ी ईजी होता है। चाहे जावा हो, चाहे पाइथन हो, चाहे सी प्लस प्लस हो या सी शार्प, इट इज़, ये सभी को आप अच्छे से सीख सकते हैं। सी इज़ वेरी फास्ट और कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जावा और पाइथन। सी क्या होता है? वेरी फास्ट लैंग्वेज, वेरी फास्ट होता है। क्यों? कंपेयर टू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अदर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो उससे ये काफ़ी फास्ट होता है। इट इज़ द वर्साटाइल, इट कैन बी यूज टू बोथ एप्लीकेशन एंड टेक्नोलॉजी। इसको एप्लीकेशन और टेक्नोलॉजीज में भी यूज़ किया जाता है। सी हेल्प टू अंडरस्टैंड इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, हाउ कंप्यूटर स्टोर एंड रिट्राइव द इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर अंडरस्टैंड होता है कि इंटरनल स्ट्रक्चर को अगर आप सी अच्छे से सीख लेते हो तो कंप्यूटर इंटरनल आर्किटेक्चर को भी आप अच्छे से इंटरेक्ट हो सकते हैं। इसलिए सी काफ़ी मशीन लर्निंग वगैरह में आपको सी प्रोग्रामिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। आफ्टर लर्निंग अ सी प्रोग्राम इट विल बी मच ईजियर टू लर्न अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जावा, पाइथन। इट इज़, अगेन इसमें आपको रिपीट किए हुए, अगर आप सी प्रोग्रामिंग को अच्छे से सीख लेते हैं तो कोई भी अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो आसानी से सीख सकते हैं, क्योंकि अधिकतर प्रोग्राम कहीं ना कहीं आपको सी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट उसमें यूज़ रहता है। अपॉर्चुनिटी ऑफ वर्क ओपन द सोर्स प्रोजेक्ट, सम लार्जेस्ट ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। और इसका अपॉर्चुनिटी क्या है, मतलब क्यों सीख रहे हैं हम लोग सी प्रोग्रामिंग, तो इसका अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है, तो इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा। जैसे कि अपॉर्चुनिटी वर्क ऑफ द ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में इसका यूज़ होता है। सम ऑफ द लार्जेस्ट ओपन सोर्स प्रोजेक्ट जैसे लिनक्स कर्नल, पाइथन इंटरप्रेटर, एसक्यूएलआई डेटाबेस, इट इज़ आर द रिटन इन द सी प्रोग्रामिंग। ये सब क्या है, सी प्रोग्रामिंग में लिखा गया था। इसी के साथ साथ अब हम लोग थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं। सी प्रोग्रामिंग जो हम लोग करने वाले हैं वो कैसे करेंगे, इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं। पहले तो हम लोग को एक कंपाइलर का नीड पड़ेगा, कंपाइलर और आईडी। आईडी क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, अब ये क्या चीज़ होता है? ये बेसिकली हमें ये जगह प्रोवाइड करेगा जहाँ पे हम क्या हो सकता है अपने प्रोग्राम को लिखेंगे, जहाँ पे हम अपने कोड को लिखेंगे और रन कराएंगे। और आईडी वगैरह अभी अगर नहीं समझ में आता तो मैं अगेन बता रहे हैं, अभी बस शांति से इसको समझिए, और बाकी उसके बाद आगे हम लोग उसमें समझेंगे कि आखिर ये आईडी क्या होता है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, ये कंपाइलर क्या होता है, ये सब चीज़ हम लोग आगे धीरे धीरे समझ लेंगे।
फिर आता है सम पॉपुलर इंक्लूडेड। देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आईडी सॉफ्टवेयर्स के नेम है, जैसे एग्जांपल देव C++, कोड ब्लॉक, और उसके बाद विजुअल स्टूडियो जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, विजुअल स्टूडियो वगैरह। और इसी के साथ साथ कुछ ऑनलाइन भी कंपाइलर आते हैं। उसके साथ साथ हम लोग जान लेते हैं कि रिमेंबर द सी प्रोग्रामिंग फाउंडेशन ऑफ लैंग्वेज, सी प्रोग्रामिंग फाउंडेशन ऑफ द लैंग्वेज, मैनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज and mastering it can provide strong basic features of the programming environment। बेसिकली इसमें आपका रिमेंबर द सी प्रोग्रामिंग फाउंडेशन ऑफ लैंग्वेज में द अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसको एक मिनट ज़रा सा इसके बाद रिमेंबर डेट सी प्रोग्रामिंग इज द फाउंडेशन ऑफ लैंग्वेज फॉर द मैनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड मास्टरिंग इट कैन प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग बेसिक फॉर योर फ्यूचर प्रोग्रामिंग endeavors। Start with the basic and gradual work of the way up become a proficient in the C programming dedication and constant effort। अगर आपको सी प्रोग्रामिंग वगैरह सीखना है तो इसमें आपको थोड़ा सा कंस्टेंट होना पड़ेगा और डेडिकेशन होना चाहिए। सी प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है, इसको एक मिडिल अगर आप लेके चलेंगे तो बहुत अच्छे से आप उसको सीख सकते हैं। इसी के साथ साथ कुछ आईडी सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग और जान लेते हैं जिस पे हम लोग प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे कुछ आईडी के एग्जांपल हम दिए हुए हैं कि जिसमें से हम लोग VS को यूज़ करने वाले हैं, VS या फिर ऑनलाइन कंपाइलर, दो कंपाइलर को हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, आईडी क्या होता है थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। द चॉइस ऑफ द बेस्ट इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, आईडी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। सी प्रोग्रामिंग कैन बी इन्फ्लुएंस्ड by the specific requirement and the personal preference। Here the some popular ID that are the commonly used in the C programming। ये सब आपके क्या है, कुछ पॉपुलर आईडी सॉफ्टवेयर है जिस पे हम लोग सी प्रोग्रामिंग करते हैं। इसी के साथ साथ कुछ ऑनलाइन का हम जैसे बात करें तो ऑनलाइन कंपाइलर भी होते हैं, जैसे एग्जांपल VS कोड अभी तो फिलहाल हम लोग अभी जाने हैं, उससे पहले कुछ ऑनलाइन कंपाइलर देख लेते हैं। कुछ ऑनलाइन कंपाइलर में जैसे एग्जांपल ऑनलाइन GDB एक है आपका कंपाइलर, जिसमें क्या होता है आप ये वेबसाइट पे इसको आप सर्च कर सकते हैं, और भी बहुत सारे वेबसाइट पे आप मतलब और भी बहुत सारे वेबसाइट है जो कि कंपाइलर, जैसे एग्जांपल आप सिंपल सर्च कर लीजिएगा सी कंपाइलर ऑनलाइन, क्रोम पे या कोई भी वेब ब्राउज़र पे सर्च कर लीजिएगा, उस पर आपको मिल जाएगा। उस पर आप फाइंड करके उस कंपाइलर वेबसाइट को ओपन कर लीजिएगा, उसमें आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस मिल जाएगा जिसमें आप प्रोग्राम को अपने रन करा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब प्रोग्रामिंग करने के लिए हम लोग के पास एक आईडी सॉफ्टवेयर आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये कैसे डाउनलोड करना है हम लोग ये सब नेक्स्ट वीडियो में इसको समझेंगे। और नहीं आता है तो आप सिंपल अगर स्टार्टिंग के लिए आप एक किसी भी अगर आईडी अगर यूज़ करना है तो ऑनलाइन भी आप यूज़ कर सकते हैं। सिंपल अपना क्रोम पे ओपन कर लीजिए, ऑनलाइन GDB यहाँ पे आपको वेबसाइट का नेम यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, इसको आप सर्च कीजिए और इसको ओपन कर लीजिए। और रही बात अब कंप्यूटर का रिक्वायरमेंट, अब हम जिनके पास अगर कंप्यूटर वगैरह नहीं है तो वो कैसे कर सकते हैं, तो उनके लिए सबसे सिंपल है या तो वो फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हाँ फ़ोन में ऐसा बेसिक बिगनर के लिए ठीक है, लेकिन आगे एडवांस में कुछ प्रोग्रामिंग के लिए आपको फिर अगेन से आपको कंप्यूटर या PC का नीड पड़ेगा। स्टार्टिंग में आप चाहें तो मोबाइल पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मोबाइल पे भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, देन नेक्स्ट टाइम आप उसको स्विच करना ही पड़ेगा आपको PC में। ठीक है, PC इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि इसमें PC का रोल ज़रूर रहेगा। एक ID का हमें नीड पड़ेगा और उसके साथ साथ एक हमें एक कॉपी जिसमें हम लोग नोट्स वगैरह को इसको लिखेंगे, सी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो भी नोट्स रहेगा हम उस पर लिखेंगे, क्योंकि हम इसमें ज़्यादा नोट्स वगैरह को नहीं ध्यान मतलब लिखने वाले हैं, क्योंकि जितना हो सके कोडिंग पे हम लोग को ध्यान लिखना है। नोट्स वगैरह हम इसमें आपको ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर कर देंगे जहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, लेकिन कोशिश करना है आपको जितना हो सके प्रैक्टिकल पे दिमाग लगाना है। ठीक है, और हो सकता है अभी हम कुछ ऐसा कुछ खास वैसे भी हम आज इस वीडियो में नहीं बताए हैं, लेकिन हाँ नेक्स्ट वीडियो से आपको पूरा कंप्लीट सीरीज स्टार्ट कर देंगे जिसमें हम 1 बाय 1 स्टेप सभी चीज़ को अच्छे से समझेंगे कि कंपाइलर वगैरह क्या होता है, आईडी क्या होता है, ये सब चीज़ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सी प्रोग्रामिंग की हिस्ट्री के बारे में सीखेंगे, हिस्ट्री अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द सी प्रोग्रामिंग, और सी प्रोग्रामिंग क्या है ये सब चीज़ के बारे में हम लोग सीखेंगे। और उसके साथ साथ और क्या क्या हम लोग के सी प्रोग्रामिंग में सिलेबस है, कॉन्सेप्ट क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, इस सब चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और फिर इसी को लाइन बाय लाइन सीरीज़ हम लोग स्टार्ट करते रहेंगे, बेसिक टू एडवांस तक ले जाएंगे, जिसमें हम लोग प्रोग्रामिंग कोडिंग वगैरह करेंगे। और जिन्हें अगर समझ में नहीं आया तो मैं अगेन बता रहे डोंट वरी, अभी सिर्फ प्रोग्रामिंग का हम ऐसा कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट हम लोग नहीं पढ़े, इसलिए नहीं समझ में आएगा। और कुछ दिन तक आपको सी प्रोग्रामिंग हो सकता है कुछ सीरीज़ में आपको ना समझ में आए, 1-2 सीरीज़ 3 सीरीज़, लेकिन आपको कंसिस्टेंस रहना है, 2-3 दिन आपको इसको अच्छे से 2-3 वीडियो अच्छे से क्लियर समझ
नेक्स्ट आपको धीरे धीरे उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर होने लगेगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। लेकिन स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ आप नया सीखते हैं तो उसमें नहीं समझ में आने वाला है, तो इसलिए कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ प्रोग्रामिंग को अच्छे से आप समझेंगे, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी नहीं है, ठीक है। और हो सके जितने लोग इसको ज्वाइन किए हुए हैं इस कोर्स को, तो उस ज़रूर कमेंट में हाय भेज दें, एक हाय मैसेज कर दें, और उसके साथ साथ इस वीडियो को और भी शेयर करें और लोगों तक, ताकि और लोग भी इसमें ज्वाइन हो और सभी लोग बेसिक से एडवांस तक अच्छे से सी प्रोग्रामिंग को सीखें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।